नमस्ते बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं वसंत भाग 1 का पाठ 5 अक्षरों का महत्व और उसके लेखक हैं गुणाकर मुले जी। तो आइए सबसे पहले लेखक का परिचय जानते हैं। गुणाकर मुले का जन्म महाराष्ट्र के अमरावती जिले के सिंधुबुजुर्ग गांव में 3 जनवरी 1935 को हुआ था। मराठी मूल के होने के बावजूद उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में गणित से एमए किया और लेखन के लिए हिंदी व अंग्रेजी भाषाओं को माध्यम बनाया। वर्षों दार्जिलिंग स्थित राहुल संग्रहालय से संबद्ध रहने के उपरांत 1971 और 72 के दौर में वे दिल्ली आ गए और फिर दिल्ली ही उनके जीवन का अंतिम पड़ाव बनी। 16 अक्टूबर 2009 को मियास्थीनिया ग्रेविस नामक न्यूरो डिसऑर्डर के कारण मुले जी का पांडव नगर में देहावसान हो गया, मतलब उनकी मृत्यु हो गई। उनकी प्रमुख कृतियां हैं ब्रह्मांड परिचय, आकाश दर्शन, अंतरिक्ष यात्रा, नक्षत्र लोक, सूर्य, कंप्यूटर क्या है, भारतीय अंक पद्धति की कहानी, भारतीय विज्ञान की कहानी, आपेक्षिकता सिद्धांत क्या है, संसार के महान गणितज्ञ। बच्चों, उन्हें जीवन में बहुत सारे सम्मान भी प्राप्त हुए हैं। गुणाकर मुले जी को हिंदी अकादमी का साहित्यकार सम्मान, केंद्रीय हिंदी संस्थान का आत्माराम पुरस्कार और बिहार का कर्पूरी ठाकुर स्मृति सम्मान मिल चुका है। तो बच्चों, आइए शुरू करते हैं पाठ 5 अक्षरों का महत्व। अक्षरों का महत्व, हमारे जीवन में अक्षरों का बहुत महत्व है। मान लीजिए यदि अक्षर ही नहीं होते तो हम अपने भावों की अभिव्यक्ति कैसे करते। मतलब यदि हमें कोई भी बात कहनी है या अपने भावों को या अपने विचारों को अभिव्यक्त करना है तो हम किस माध्यम से कहते। और यदि अक्षर नहीं होते तो हम अपनी बात या दूसरे की बात भी समझ नहीं पाते और अपनी बात भी दूसरों को समझा नहीं पाते। तो बच्चों, इस पाठ के माध्यम से हम जानेंगे कि अक्षरों की खोज कैसे हुई, अक्षरों का क्या महत्व है हमारे जीवन में। तो आइए शुरू करते हैं। अक्षरों की कहानी। यह पुस्तक अक्षरों से बनी है। सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी हैं। तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं। हज़ारों पुस्तकें रोज़ छपती हैं। तरह तरह के अक्षरों में हज़ारों की तादाद में रोज़ ही समाचार पत्र छपते रहते हैं। इन सब के मूल में है अक्षर। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि आदमी अक्षरों को न जानता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता। कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं। अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिलता है। बच्चों, आज हमें जितना भी ज्ञान प्राप्त होता है वह अक्षरों के माध्यम से ही होता है। हम कितनी ही सारी पुस्तकें पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते हैं, तो हमें जो भी ज्ञान प्राप्त होता है वो हमारी अक्षरों के द्वारा ही होता है। अब मान लीजिए यदि अक्षर नहीं होते हमारे जीवन में तो हम अपने इतिहास को नहीं जान पाते, हम अच्छी अच्छी नई नई बातें नहीं समझ पाते। और कई लोगों का ये मानना भी है कि अक्षरों की खोज जो है वो अनादिकाल से ही चली आ रही में हुई है या अनादिकाल से ही हम जानते हैं और अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर ने प्रदान किया है। अब अक्षरों की खोज के लिए अनेक सारी भ्रांतियां हैं। तो आइए आगे पढ़ते हैं कि अक्षरों की खोज आखिर कैसे हुई। पुराने समय के लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है, पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं बल्कि स्वयं आदमी ने की है। अब तो हम यह भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में किस समय हुई है। बच्चों, पहले अक्षरों की खोज के लिए
हम यह समझते थे कि ईश्वर ने की है अक्षरों की खोज, ईश्वर ने बनाए हैं। जैसे ये प्रदत्त जो प्रकृति है यह ईश्वर के माध्यम से हमें मिली है, ईश्वर ने ही रची है, ईश्वर ने ही बनाई है। तो हम अक्षरों को भी यही मानते थे कि अक्षरों की खोज जो है वो ईश्वर ने की है। परंतु आज हमें पता है कि अक्षरों की खोज मनुष्य ने की है, और हम आज ये भी जानते हैं कि किस समय हुई है और किस अक्षर की खोज किस देश ने किस समय की है। तो आज जो है हमें यदि छोटी सी भी जानकारी प्राप्त करनी है तो हम प्राप्त कर सकते हैं। हमारी यह धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज्य रहा। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया। धीरे धीरे उसका विकास हुआ। बच्चों, हम अपनी संस्कृति के बारे में यह जानते हैं, हम अपने विकास के बारे में कि किस प्रकार धीरे धीरे विकास हुआ, किस तरीके से हमने अपनी संस्कृति को पहचाना, किस तरीके से खेती की शुरुआत मनुष्य ने की होगी। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये एकदम नहीं हुई है, धीरे धीरे ही हुई है। और हमारी यह जो धरती है लगभग 5 अरब साल पुरानी है। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी भी प्रकार का जीव जंतु नहीं रहते थे, और करोड़ों साल तक केवल जानवर और वनस्पतियाँ मतलब अनेक प्रकार के पेड़ पौधे ही रहते थे। और धीरे धीरे वनस्पतियों का ही राज्य था। और फिर आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया। अब जब मनुष्य ने जन्म लिया तो क्या हुआ, मनुष्य को अनेक आवश्यकताओं की महसूस होने लगी कि खाने के लिए उन्हें अन्न चाहिए, रहने के लिए भी चाहिए। तो इस तरीके से वो अपने हिसाब से आवश्यकताओं के कारण आविष्कार करता गया और धीरे धीरे विकास हुआ। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांवों को बसाना शुरू किया। वह खेती करने लगा, वह पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करता था। फिर उसने तांबे और कांसे के भी औजार बनाए। अब 10,000 साल पहले आदमी ने गांव बसाने शुरू किए। अब जैसे ही धीरे धीरे विकास हुआ तो ये पता चला कि अब खाना भी ज़रूरी है, रहने के लिए घर भी ज़रूरी है। तो जिस प्रकार से आवश्यकताएं महसूस होने लगी उस तरीके से धीरे धीरे विकास होता गया। अब रहने के लिए गांव बसाना भी शुरू किया कि मनुष्य को एक साथ रहना है तो गांव होना चाहिए, फिर समाज होना चाहिए। तो ये सारी जो चीज़ें हैं क्रमिक इनका धीरे धीरे विकास हुआ। और फिर खेती करने के लिए अनेक प्रकार के औजारों की आवश्यकता महसूस होने लगी। तो मनुष्य ने पहले तांबे कांसे के भी औजार बनाए। प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए, जैसे पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र। इन चित्र संकेतों से बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए। जैसे एक छोटे वृत्त के चहुओर किरणों की द्योतक रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन गया। बाद में यही चित्र ताप या धूप का द्योतक बन गया। इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए। बच्चों, द्योतक मतलब प्रतीक। प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भावों को व्यक्त किया। प्रागैतिहासिक मतलब इतिहास से पहले। अब अक्षरों की जब खोज हुई तब हमें अपना मनुष्य ने इतिहास भी लिखना शुरू किया, और अगली पीढ़ी को ये पता चला कि पिछली पीढ़ी जो है वो किस तरीके से अपना विकास उसने किया है, किस तरीके से खेती में औजार जो हैं उनका उपयोग करना शुरू किया। तो ये सब हमें कैसे पता है? ये सब हमें इतिहास के माध्यम से पता है, अक्षरों के माध्यम से पता है। आज हम अकबर के बारे में जानते हैं, अशोक के बारे में जानते हैं, सम्राट अशोक के बारे में जानते हैं। तो ये सब क्यों पता है हमें अपने इतिहास के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में ये सब इसलिए पता है क्योंकि हम अक्षरों के माध्यम से पुस्तकों से पढ़ते हैं। पुस्तकों में जब अक्षरों की खोज हुई उसके बाद
पुस्तकों में अपना इतिहास जो है, अपनी संस्कृति, अपनी धरोहर को संजो कर रखा गया, लिखा जाने लगा, ताकि अगली पीढ़ी अपने बारे में जान पाए। तो इतिहास से पहले जो मानव है उसने अब सबसे पहले क्या किया, अपने भावों और विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए चित्र बनाना शुरू किया। अब वो चित्र किस तरीके के भी, ऐसा नहीं है कि वो बहुत ही ज़्यादा प्रशिक्षित था और उसे बहुत ही बढ़िया बढ़िया चित्र बनाने आते थे, ऐसा नहीं। अपने भाव संकेत, अपने भावों को अभिव्यक्त करने के लिए चित्र बनाना शुरू किया, जैसे पशु पक्षी, आदमियों आदि के चित्र। अब कोई भी पशु या पक्षी बताना है, आदमी बताना है, तो उस तरीके का चित्र बनाना शुरू किया। और अब जैसे ये चित्र में हम देख सकते हैं, यहाँ पर एक लकीर के माध्यम से हमें पता चल रहा है कि ये यहाँ पर जानवर का भी चित्र है, मनुष्य का भी चित्र है। तो ये सारे जो हैं ये अपने भावों को अभिव्यक्त करने के लिए मानव ने शुरू किया। और इन चित्र संकेतों के बाद ये भाव संकेत भी बन गए। अपने भावों को इस माध्यम से अभिव्यक्त करने का उन्होंने एक ज़रिया बना लिया, कि जैसे एक गोला बनाया, उसके पास फिर ऐसे आसपास रेखाएं खींची, तो वो जान गए कि वो सूर्य है। जैसे आज बच्चे भी अगर मान लीजिए चंद्रमा बनाना है तो आधा ऐसे गोला बनाएंगे, कोई फूल बनाना है तो बच्चे किस तरीके से बनाते हैं, बस वैसे ही मानव ने चित्रों के माध्यम से अपने भावों को, विचारों को अभिव्यक्त करने का माध्यम बनाया। और इस तरीके से भाव और संकेत अस्तित्व में आए। तब जाकर काफ़ी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। अब चित्रों के माध्यम से तो सारी बातें अभिव्यक्त नहीं की जा सकती, इसलिए फिर धीरे धीरे और ज़रूरत महसूस होने लगी कि अपनी सारी बातें, अपने सारे भाव संकेत जो हैं वो किस तरीके से, क्या ऐसा माध्यम हो कि अभिव्यक्त किया जा सके, क्योंकि चित्रों के माध्यम से, भाव संकेतों से हम कितनी बातों को अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो फिर और आवश्यकता महसूस होने लगी, इसलिए मनुष्य ने फिर और खोज की, तो अक्षरों की खोज हुई। आदमी ने अक्षरों की खोज की। फिर अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं, केवल 6000 साल। अब अक्षरों की खोज जो है वो 6000 साल पहले हुई है। बच्चों, जिस तरीके से आवश्यकता महसूस होने लगी उस तरीके से खोज होने लगी। कहते हैं ना, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, मतलब आविष्कार तभी होगा, या हम भी कोई भी चीज़ यदि हमें चाहिए तो हम तभी हमें उसकी, जब भी आवश्यकता होती है तभी हम उसे ढूंढने लगते हैं, खोजने लगते हैं, या हमें चाहिए तो हम लेने जाते हैं। तो बस वही उसी तरीके से आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जैसे ही मनुष्य ने आवश्यकता महसूस की कि अब यदि और अच्छे माध्यम से या और अच्छे तरीके से अपने भावों को अभिव्यक्त करना है, दूसरों को बताना है, दूसरों की बात को समझना है हमें, तो और कोई ऐसा माध्यम होना चाहिए। तब अक्षरों की खोज हुई। अक्षरों की खोज के साथ नए युग की शुरुआत हुई। अब देखिए, अक्षरों की खोज के साथ नए युग की शुरुआत तो होगी। अब जब पता चल गया कि इस चीज़ को ऐसे लिखते हैं, हम अपनी बात को इस तरीके से लिख कर, बोल कर अभिव्यक्त कर सकते हैं, तब तो फिर इतनी सारी चीज़ें जो हैं सामने आई कि पुस्तक को भी लिखा जा सकता था, इतिहास अपना जो है वो लिखा जा सकता था, कई सारी चीज़ें जो है, तो एक नए युग का जो है प्रारंभ हुआ। मतलब इतना परिवर्तन आया कि जो चीज़ मान लीजिए हम किसी अपनी अगली पीढ़ी को या किसी को बताना भी चाहते हैं तो हम पुस्तकों में लिख कर, उसको संजो कर, संभाल कर, सहेज कर रख सकते थे। तो आदमी अपने विचार और अपने हिसाब किताब को लिख कर रखने लगा। तब से मानव को सभ्य मानव कहा जाने लगा। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ। किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। उसके पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल यानी इतिहास के पहले का काल
कहा जाता है। अब बच्चों, जब से अक्षरों का महत्व, अक्षरों की खोज शुरू हो गई, तब तो ये ज़रूरत भी महसूस होने लगी, और तब तो मनुष्य अपना हिसाब किताब लिखने लगा और अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए भी वो लिखने लगा। तो तभी से नए युग का प्रारंभ हुआ, नए युग की शुरुआत हुई और एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया, और तब से मनुष्य को एक सभ्य मनुष्य या सभ्य कहा जाने लगा। और तभी से, जब से उन्होंने लिखना शुरू किया, तभी से हमें अपना इतिहास प्राप्त होता है, उससे पहले का प्राप्त नहीं है, क्योंकि वो लिखा ही नहीं गया। और जब से मनुष्य ने लिखना प्रारंभ किया तो हमें वो इतिहास भी मिलता है, और हम अपने बारे में और अपने देश के बारे में, दूसरे देशों के बारे में भी पुस्तकों के माध्यम से जानकारी प्राप्त करते हैं। अतः हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को न जान पाते, हम यह न जान पाते कि पिछले कुछ हजार सालों में आदमी किस प्रकार रहता था, क्या क्या सोचता था, कौन कौन राजा हुए इत्यादि। अब यह बात तो बिल्कुल सच है कि यदि मान लीजिए इतिहास ही नहीं होता तो हम खुद अपने बारे में ही नहीं पता कर सकते थे। जिस देश में हम रहते हैं, जिस देश की संस्कृति इतनी विशाल और इतनी अच्छी संस्कृति है, जिसमें इतना अनेकता है, वेशभूषा को लेकर, पहनावे को लेकर, सभी चीज़ें में, भाषा, बोलियां इतनी सारी हैं, तो हम अपनी ही संस्कृति को नहीं समझ पाते, हम अपने ही बारे में नहीं जान पाते, अपने ही इतिहास के बारे में नहीं जान पाते। तो अक्षरों की खोज जो है वो एक सबसे क्रांतिकारी खोज और क्रांतिकारी परिवर्तन है मनुष्य के लिए। और यदि वो खोज नहीं हुई होती तो हम अभी तक कुछ भी जान नहीं पाते। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिख कर रखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का तेजी से विकास हुआ है। अब बच्चों, मान लीजिए हमें किसी दूसरे देश के बारे में या दूसरे देश की संस्कृति के बारे में या उनके विकास के बारे में हमें यदि जानना है तो हमें अब बिल्कुल समय नहीं लगता। हम घर बैठे कुछ ही समय में सारी चीज़ें जो हैं वो जान सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। न केवल हम अपने देश के बारे में, न केवल हम अपने बारे में, बल्कि हम दूसरों के बारे में भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज जो है वो इतनी जल्दी से इतना विकसित हो गया है हमारा देश, हमारी संस्कृति और विज्ञान, कि हम सब कुछ जो है वो बहुत ही अच्छे से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यह महत्व है अक्षरों का और उससे बनी हुई लिपियों का। अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते या लिखते हैं वे कब बनाए गए, कहाँ बने और किसने बनाए, यह जानना बहुत ज़रूरी है। बच्चों, ये अक्षरों की जो कहानी है, अक्षरों का जो महत्व है वो हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा है। और यदि अक्षरों की खोज नहीं हुई होती तो आज हम वैसे के वैसे ही होते जैसे प्रागैतिहासिक काल में रह रहे हैं, जैसे प्रारंभिक जो मनुष्य था वैसे ही रहा करते होते। तो आज इतनी खोज हुई, अक्षरों की खोज हुई, तो उससे विचारों की अभिव्यक्ति, एक दूसरे से संवाद, वार्तालाप, बातचीत से हमें ये पता चल पाया, एक दूसरों के बारे में जानने का मौका मिला और अवसर मिला कि हम एक दूसरे के बारे में जानकारी प्राप्त कर पाएँ, अपने आप को विकसित कर पाएँ। इसलिए अक्षरों का महत्व बहुत अधिक है। और उससे बनी हुई लिपियाँ मतलब किसी भी अक्षर, किसी भी ध्वनि को लिखने का ढंग, तो वो भी हम जान पाए इसी के माध्यम से। अतः हम सबको अक्षरों की जो कहानी है वो अवश्य मालूम होनी चाहिए बच्चों।